वालों ये को कहाँ पर बढ़िया है? सर। वेरी ऑन सो किस लोकेशन पर है? सासाराम सासाराम पे। आई एम धर्मेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेरिया। अब हम अगले 10 मिनट में सीखेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे उसको, सीखने का कोशिश करेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। यहाँ पर मेरा जो आज का सेशन है कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। पहले ये बताइए आप लोग कि कंडक्शन क्या होता है, तो जानते हैं? पहले इसके पहले कांटेक्ट के थ्रू आप नहीं बताइएगा, निहाल जी। हीट ट्रांसफर जानते हैं? हीट क्या होता है? ये जो मेरा टॉपिक था हीट कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसमें तो बहुत सारा टर्म आया। पहले तो कंडक्शन आ गया, वो भी नहीं छोड़ा तो हीट आ गया, और फिर ट्रांसफर भी आ गया। ये बताइए पहले, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है जो हीट है, पहले हीट के बारे में बताइए आप। हीट सब कभी सुने हैं? Heat means anything which is hot वेरी गुड। and obviously it transfers। और जो कंडक्शन आपने बताया थोड़ा बहुत पता है कि बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर, Okay, जो okay. हीट को इजीली ट्रांसफर कर दे इट इज गुड कंडक्टर, जो उसको रोक दे ट्रांसफर एक जगह दूसरे जगह होने पे वो बैड कंडक्टर है। फिर आपने हाई टेम्परेचर से कोल्ड, वो तो खैर बात की बात हीट इन्होंने बताया कुछ कि हीट है एक एनर्जी, थोड़ा सा है, मैं कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उनकी बातों को। ये बता रहे हैं कि हीट एक टाइप का एनर्जी है, ट्रांजिएंट एनर्जी है। ओबियसली जो मैकेनिकल करने वाले होंगे वो समझ गए होंगे हीट क्या है, एक ट्रांजिएंट एनर्जी है। हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाना। जैसे हम आपको यहाँ से पीस दिए हैं, यहाँ पर सर को दिए हैं, सर को एक दूसरा पेज आगे दिए तो ट्रांसफ़र यहाँ से पेज लास्ट बेंच तक हो गया, फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक, तो उसको ट्रांसफ़र करता है, पेज का ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ हम लोग हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान तक हीट ले जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये बॉडी है, एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है। मान लेते हैं इस बॉडी का नाम ए है, इस बॉडी का नाम बी है। नाम में कुछ भी हो सकता है, बॉडी में कोई हो सकता है, सॉलिड गैस लिक्विड। मान लेते हैं दोनों सॉलिड है, पहला केस कॉपर का है, मान लेते। अब इस देखिए हीट ट्रांसफर कब होगा, उसके लिए कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस अलग होना चाहिए। वेरी गुड, दोनों एक अलग टेम्परेचर होना चाहिए, दूसरा अलग टेम्परेचर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हीट ट्रांसफर हो रहा है। जब भी हीट ट्रांसफर होगा, जब भी, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये जो बॉडी हाई टेम्परेचर पर है और बी बॉडी है जो लो टेम्परेचर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट का ट्रांसफर होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे पास चाय होता है ना जी, चाय पीते हैं ऑब्वियसली, तो चाय जो रहता है तो गर्म रहता है, और हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सी है, 27 डिग्री से है, और चाय का टेम्परेचर मान लीजिए 60 डिग्री है, 70 डिग्री है। तो क्या होता है, चाय टाइम के हिसाब से कूल होता है, ठंडा होता है ठंडा हो, देखने का चीज़ है। यानी कि हीट जो है हमेशा फ्लो होता है कि कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हॉट टू कोल्ड टेम्परेचर। यानी कि हीट का जो ट्रांसफर ऑलवेज होता है हॉट टू कोल्ड, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड का मतलब होता है वे, हाउ टू ट्रांसफर हीट वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो जैसे कि हम मान लीजिए कि हम डेहरी ऑन से हैं, हमको जाना है अब दिल्ली। पहला मकसद, हम जाएंगे टैक्सी लेंगे, दिल्ली पहुंच गए। दूसरा साइकिल से चलेगा, यदि हम बाबा हैं तो हम कपड़ा उपड़ा उठाएं, पैदल उधर चलने लगे, तब पर भी पहुंच सकते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत मार्ग है जाने के लिए। उसी प्रकार हीट जो है, हीट क्या है, एक एनर्जी है, ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको भी जाना है ए बॉडी से बी बॉडी तक। तो उसको जाने के लिए बहुत मार्ग होगा, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं हम लोग है कि वे ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट जो ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो कौन कौन वे से किया जा रहा है। सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं घर पे, सिंपल घर पर एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग केतली में पानी, जो पैन हमारा है उसमें वाटर गर्म करते हैं। वाटर गर्म करते हैं कैसे वाटर गर्म होगा घर पर, एलपीजी गैस रहता है यार, नहीं समझ रहे हो। हाँ, एलपीजी गैस जो भी हमारा पास एलपीजी है उसमें जलाते हैं, फायर करते हैं। तो फायर से देखो यहाँ पर दिया गया है, जो फायर किया यहाँ से, तो क्या हुआ, वो पेन है, मेटालिक पेन में गया, फिर क्या हुआ, वाटर में गया। इस तरह से क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। पहले हमारा 27 डिग्री पर वाटर था, अब 100 डिग्री पर चला गया, यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर कर गए। तो इस दरमियान जो हीट
जो फायर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाटर में गया तो वो ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर का मतलब अभी जस्ट बोले हमें एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, यहाँ से हीट यहाँ तक चला गया। तो एक्चुअली हम लोग का तीन तरह के हैं ट्रांसफर पढ़ने के लिए। एक है हमारा कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। मस्त हमारा आज का सेशन का टॉपिक है कंडक्शन के बारे में, कि कंडक्शन के द्वारा कैसे हम हीट को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते। ओके, हाँ। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट। जब दो बॉडी हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए। बॉडी कैसा होना चाहिए? हमेशा कांटेक्ट। जैसे कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं हीट को एक जगह से दूसरे जगह, दो बॉडी के बीच में एक में, जैसे कि वहाँ पिछला एग्जांपल में देखा था, एक मेरा क्या था, केन था, दूसरा क्या था, वाटर था। तो यदि दोनों में कांटेक्ट है एक दूसरे के बीच में, तो ये हमेशा होना चाहिए। एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा तब हीट का हमेशा ट्रांसफर होगा। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर फ्लेम जल रहा है और हमारा ये मेटालिक प्लेट है, मेटालिक रड है हमारे पास। यदि हम एक टिप को गर्म करेंगे तो क्या होगा? दूसरा टिप भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि एक टिप को टेम्परेचर हाई होने से दूसरा टिप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, एक तने का कम होगा, लो टेम्परेचर है। यहाँ पर नहीं हो जाएगा हाई टेम्परेचर, और यहाँ क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। तो इस तरह के जो फिनोमेना होगा, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाला होगा, उसी को कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में सबसे बड़ी बात है, सबसे याद रख लेने की बात है, जब भी कांटेक्ट होगा तभी हमारा कंडक्शन का फिनोमेना होगा। और टेम्परेचर डिफरेंस भी तो होना ही चाहिए इसके लिए। एक बात होती है कि हम लोग हीट का ट्रांसफर करने जा रहे हैं, आइदर ये सॉलिड में कर सकते हैं, लिक्विड में कर सकते हैं, चाहे गैस में कर सकते हैं, किसी भी बॉडी में हो सकता है कंडक्शन। कोई सरप्राइज की बात नहीं कि सिर्फ सॉलिड ही कांटेक्ट में रहेंगे, गैस और लिक्विड में भी हो सकते हैं। हाँ, सॉलिड में जनरली होते हैं, खास करके जो सॉलिड है, सॉलिड भी होता है नॉन मेटल और मेटल टाइप का। तो मेटल किसे कहते हैं, जैसे अभी कह रहे थे सर, बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जो गुड कंडक्टर होते हैं और बैड कंडक्टर का कंसेप्ट आ रहा था यहाँ पर। तो जो मेटल होते हैं, एक गुड कंडक्टर वाला मेटल होते हैं। तो मेटल में क्यों गुड कंडक्टर होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। बात यही हो रही है। जो हमारा जो मेटल है, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन और लैटिस वाइब्रेशन, दो चीज की जरूरत होती है, लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन की। वो मदद करते हैं जो हमारा मेटल है उसको फ्री फ्लो कराने में। हमारा लैटिस वाइब्रेशन का मतलब होता है एटम एक जगह से दूसरे जगह तक टू एंड फ्रो मोशन करना। वो दोनों और इलेक्ट्रॉन दोनों साथ रहते हैं और मेटल में हीट ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल हमारे हैं, जैसे ग्लास हो गया नॉन मेटल, उसमें सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, नहीं न के बराबर होती है, सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हम लोग देख सकते हैं ये दोनों वीडियो में सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन मीन्स एटम का टू एंड फ्रो मोशन, एटम का टू एंड फ्रो मोशन। वही एलिजिबिलिटी है एक जगह से दूसरा जगह तक पहुंचाने में। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लिया था, एक जगह से दूसरा जगह तक पेज जाने के लिए हम इनको पेज दिए निखिल सर को, ये अगला दे दिए, फिर अगला दे दिए। ये खुद नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये पेज को खाली पुश कर रहे हैं, पेज को पुश कर रहे हैं, यानी कि हीट को एक जगह से दूसरा जगह पुश किया जा रहा है। इस तरह से मेटल और नॉन मेटल में क्या होते हैं, हीट का ट्रांसफर होता है। इसके लिए कौन सा दो कारण है हीट ट्रांसफर करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस वाइब्रेशन। ओनली हाँ इन सॉलिड में, हाँ इन सॉलिड में ओनली केस ऑफ सॉलिड। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस वाइब्रेशन, दैट इज मॉलिक्यूलर। हाँ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एटम्स। अभी तो बता ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें छोटा छोटा था क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर रहा था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स बोथ इसमें मेटल में हमारा जो हमारा कर रहा है हीट ट्रांसफर कर रहा है। ओके, एक ये बात बताइए हीट में, तो एक को सर बताया था निखिल सर कि हीट एक एनर्जी है। आप लोग जानते हैं 19th सेंचुरी में हीट को कैलोरिक कहा जाता था, पहले ये सब नहीं था।
पहले बताते थे ना कैलोरिक एनर्जी के बारे में जानते हैं, कैलोरिक एनर्जी ऑफ थ्योरम। थ्योरी ये था कि पर डे किसी भी मनुष्य को काम करने के लिए मतलब सर्वाइव करने के हाँ, लिए कितना कैलोरी तो हो गया वो, चाहिए। हाँ। लेकिन इसके पार्ट एक है कैलोरिक थ्योरम भी है। जब लोग जैसे हीट की एनर्जी के बारे में नहीं जानते थे तो कहते थे ना कि हीट क्या है, तो कहते थे एक फ्लूइड है, एक इनविजिबल फ्लूइड है जो बॉडी में रहता है। हाई टेम्परेचर बॉडी में एक फ्लूइड रहता है जो ऑर्डलेस रहता है, जो टेस्टलेस रहता है, और जो कम टेम्परेचर का बॉडी में है उसमें नहीं रहता है। और फ्लूइड एक जगह से जब टच में आता है तो वो चला जाता है। इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ये सब फ्लूइड इनविजिबल फ्लूइड ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो कैलोरिक थ्योरी वहाँ पर आते हैं। ओके, तो लिक्विड और गैस में उसी तरह से मॉलिक्यूलर कोलिजन और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कोलाइड करते हैं, क्योंकि जो गैस और लिक्विड रहते हैं वो आपस में जैसे कंपैक्टेशन कम रहती है। जो सॉलिड जो हमारे रहते हैं वो कंपैक्ट रहते हैं, सॉलिड जो रहते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके हैं कुछ? फ्लुएंसी अच्छा था आपका। ओके।